आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप बन जाता है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप को क्रिकेट का ताज माना जाता है जिसे पहनने के लिए हर एक टीम पूरी जी जान लगा देती है। बट क्या हो अगर एंड में वो ताज ना मिले तो? 19 नवंबर 2023 एक ऐसा दिन जिसे आज भी हर एक इंडियन क्रिकेट फैन अपने जहन से निकालना चाहेगा। वो वर्ल्ड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि हम सब के लिए एक इमोशन था, जहां 140 करोड़ इंडियंस का 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का सपना कंगारुओं ने तोड़ के रख दिया था। पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन टीम रही इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है और मानो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप हमारे पास से आता आता रह गया हो। और आज जितनी हम फैंस के लिए ह्यूमिलिएटिंग थी उतनी ही प्लेयर्स के लिए भी थी। मगर क्या हो कि मैं आपको कहूं कि उस वर्ल्ड कप को जीतने का सपना खुद इंडियन टीम ने ही अपने हाथों से गवा दिया था। जो वर्ल्ड कप हम आराम से जीत कर पूरे देश को खुश कर सकते थे, बस कुछ बकवास डिसीजंस की वजह से आज उसी वर्ल्ड कप को लोग भूलना चाहते हैं। अब उस फाइनल मैच को डिस्कस करने से पहले इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन पे थोड़ी नजर डालते हैं। अगर एक वर्ड में इंडिया के ग्रुप स्टेज कैंपेन को डिफाइन करना हो तो वो होगा डोमिनेटिंग। इंडिया के पहले मैच से लेकर 10वें मैच तक इंडिया ने हर एक मैच बिना किसी हर्डल के जीता। अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां इंडिया सेकंड इनिंग्स में 2 से 3 के स्कोर पे थी, ऐसा लग रहा था कि वहां से इंडिया कोलैप्स कर जाएगी। वहां पे न केवल विराट कोहली एंड केएल राहुल ने मैच विनिंग पार्टनरशिप करी, बल्कि उस मैच को जीत के वर्ल्ड कप कैंपेन में अपनी जीत का सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कई दूसरी टीम्स को इंडिया ने वन साइडेड तरीके से हराया। इसके पीछे की वजह थी हमारी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग। अगर होम कंडीशंस का फायदा उठाना किसी नेशन से सीखना हो तो वो अनडाउटली इंडिया होगा। इस वर्ल्ड कप में चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, सब कुछ इंडिया के कंट्रोल में था। एंड तक आते आते तो ऐसा लगने लगा था कि चाहे कोई भी टीम कितना भी अच्छा खेल ले, इंडिया के सामने हारना तय था। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 5 नवंबर 2023 को हुआ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है। एक तरफ थी इंडिया, होस्ट नेशन, जो अब तक एक भी मैच नहीं आ रही, और दूसरी तरफ थी साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जो अपने खेले गए 7 मैचेस में से 6 जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका उस वक्त बड़ी टीम्स को हराकर आ रही। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब भी उन्होंने पहले बैटिंग करी थी उनका रिकॉर्ड फ्लॉलेस था, जिसके कारण साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं आ रही थी। अगर थोड़ा और हाईलाइट करना हो तो ये वही टीम थी जो पहले बैटिंग करते हुए 4 बार 350 प्लस का टोटल खड़ा कर चुकी थी। यानी ये मैच टक्कर का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से साउथ अफ्रीका को भी इजीली डिफीट कर दिया और एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि टीम इंडिया अब डायरेक्ट ये वर्ल्ड कप जीत के ही मानेगी। साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करके न केवल 326 रन कंसीड करे, बल्कि बाद में चेस करने आई वो टीम महज 83 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। सिर्फ 83 रन्स। यहां से इंडिया का उस वर्ल्ड कप में एक लेवल डिफाइन हो गया जिसे मैच कर पाना किसी भी और टीम के बस का नहीं था। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंडिया ने 397 रन्स बना डाले, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 327 रन ही बना पाई। और हमें इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के ओडीआई में बेस्ट स्पेल देखने को मिला, जहां पे मोहम्मद शामी ने केवल 57 रन देकर 7 विकेट चटका लिए थे। उस वर्ल्ड कप में इंडिया का डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि बैटिंग हो या फिर बॉलिंग, इंडियन प्लेयर्स हर जगह अपना नाम बना रहे थे। बैटिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से लगभग हर मैच में ही रन्स निकल रहे थे, और बॉलिंग में तो इंडिया के हर बॉलर के पास एटलीस्ट 10 विकेट्स थे, जिसमें चार्ट को लीड मोहम्मद शामी कर रहे थे, जिनके 24 विकेट्स थे। बट इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी अगर टीम इंडिया को वो चाहिए था जिसके लिए केवल वो नहीं बल्कि पूरा इंडिया पिछले 12 साल से इंतजार कर रहा था, उसके लिए फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना जरूरी था। और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है उस दिन की, जो कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक दिन बन के रह सकता था, मगर एट द एंड वो सबसे ट्रॉमेनाइजिंग दिनों में से एक बन के रह गया। इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और डेट थी 19 नवंबर 2023। ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा कमबैक करके आ रही थी, जहां वो एक टाइम पे शुरू के 2 मैचेस हार के टेबल के बॉटम पे बैठे हुए थे, वहीं अपने बाकी के मैचेस जीत कर अब फाइनल में आ पहुंचे थे। ये बात हर एक इंडियन फैन जानता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आती है तो ये 5 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन आसानी से इंडिया को फाइनल तो नहीं जीतने देंगे। बट जैसी इंडिया की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड इंडियन फैंस ऑलमोस्ट मान चुके थे कि ये अनडिफिटेड टीम इंडिया अपना तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेगी। बट किसे पता था कि ये सपना इंडियन फैंस का केवल एक सपना ही बन के रह जाएगा। ये वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,32,000 थी, जो कि इसे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेडियम बनाता है। तो यहाँ अगर स्टेज की बात करी जाए तो बीसीसीआई ने वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टेडियम में इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्टली सेट करा था। और बात सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने की ही नहीं थी, बल्कि कुछ महीनों पहले हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हार का बदला ओशीज से लेना था। ऑस्ट्रेलिया ने तब इंडिया को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी, और अब ये मौका था उनसे रिवेंज लेने का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां दुनिया देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करती है, जैसे वो अक्सर उस वर्ल्ड कप में करते हुए भी आए थे। सबसे पहले स्टार्क ने शुभमन गिल को इनिंग के 5वें ओवर में महज 4 रन पे आउट कर दिया, और इन दोनों ने इस वर्ल्ड कप में कितना ज्यादा डोमिनेट करा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड नंबर पे खुद रोहित शर्मा थे, जिन्होंने अपने अग्रेसिव स्टार्ट से इंडिया को कई मैचेस जितवाए थे, जैसा उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में करा था। इस मैच में भी ठीक ऐसा ही होता है। उनके बैटिंग करते टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया इजीली एक बड़ा टारगेट खड़ा कर देगी। ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में ऑलरेडी 10 रन आने के बावजूद
वो एक रिस्की शॉट के लिए जाते हैं। उनके आउट होते ही पूरा इंडियन क्राउड शांत हो जाता है, जिसका इंडियन बैटिंग लाइनअप से बहुत पुराना नाता रहा है, जहां इंडिया आसानी से 350 से 400 रन बना सकती थी और इंडिया का कोई भी बैट्समैन किसी भी दूसरे बैट्समैन के साथ बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर पाया था। उम्मीद उन बॉलर्स से जिन्होंने टीम इंडिया की अनबीटन सक्सेस में काफी कंट्रीब्यूट करा था, एंड स्पेशली मोहम्मद शामी, जिन्होंने आते ही सिर्फ 7 मैचेस में 24 विकेट्स ले लिए थे। मगर उस रात इंडिया की बॉलिंग भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 47 पर 3 होने के बावजूद ट्रेविस हेड के तांडव ने पूरे गेम को ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया। ट्रेविस हेड के बनाए गए 137 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल मैच जीत गई और 1,32,000 लोगों के सामने अपना छठा वर्ल्ड कप उठा लिया। वो वर्ल्ड कप फाइनल आज भी हर एक बच्चे को याद है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई लास्ट बॉल तक ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए। जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन इंडिया को उस दिन झेलनी पड़ी थी, उतनी शायद ही कभी झेली हो। सभी के सभी शौक में थे और बस उस सवाल का आंसर ढूंढ रहे थे कि आखिर इंडिया वो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हारा कैसे, जिसका जवाब हम आगे वीडियो में तो देंगे ही। मगर इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इस हार का जिम्मेदार इंडिया खुद थी और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए थे जिससे टीम इंडिया की हार मैच के पहले ही तय हो चुकी थी, जो कि ना चाहते हुए भी एक डार्क रियलिटी है। वर्ल्ड कप के खत्म होते ही सभी लोग शोक में आ तो चुके ही थे, मगर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स और टीवी मीडिया इंडिया की हार के ऊपर सवाल उठाने लग गया था, जिसमें पहली गलती निकली थी पिच के रिगार्डिंग। ये तो फैक्ट है कि अगर किसी भी टीम को कोई भी छोटा या बड़ा मैच जीतना है तो पिच को समझना बहुत जरूरी होता है, एंड इंडिया एज ए होस्ट नेशन इसी चीज का पूरे टूर्नामेंट में फायदा उठा रही थी। एज ए होस्ट नेशन अपने स्क्वाड की स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाओ एंड होम कंडीशंस का एडवांटेज लेके मैच जीत जाओ। ये सिंपल फॉर्मूला इंडिया क्रैक कर चुकी थी और जैसी हिसाब की पिच इंडिया को चाहिए होती थी, पिच क्यूरेटर से बिल्कुल वैसी ही पिच बनवाई जाती थी, फिर भले ही वो पिच स्पिन फ्रेंडली हो या फिर बैटिंग फ्रेंडली। बट इसी चीज को इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं कर पाई। पिच को स्टडी करना तो दूर की बात है, कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने उस फाइनल से पहले अहमदाबाद की पिच का पूरा हुलिया ही बदल के रख दिया था। हाँ, आपने सही सुना, वर्ल्ड कप फाइनल की जो पिच होने वाली थी वो क्यूरेटर से कहके पहले ही चेंज करवा दी गई थी। इस सब का पता हमें तब चला जब 17 मार्च 2024 को यूट्यूब पे मोहम्मद कैफ और लल्लन टॉप का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ। इस पॉडकास्ट में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने 2023 के वर्ल्ड कप की लॉस को लेकर काफी डार्क स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि वो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अहमदाबाद स्टेडियम में 3 दिन थे इंडियन क्रिकेट टीम के साथ और उन्होंने उस पीरियड ऑफ टाइम में पिच का रंग लिटरली बदलते हुए देखा था, जिसे देख के वो खुद काफी शौक में थे। इतने बड़े मैच से पहले पिच को पूरी तरह से चेंज कर देना काफी डाउट्स क्रिएट कर रहा था। वो आगे बताते हैं कि अहमदाबाद की बैटिंग फ्रेंडली पिच को पूरी तरीके से स्लो पिच में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया की मेन स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है, तो उन्हें स्लो पिच देकर उनकी बॉलिंग को कोंकर कर सकते हैं, जो कि हमें फाइनल मैच में इंडिया के इनिंग्स में इनिशियल ओवर्स में भी देखने को मिला, जहां रोहित शर्मा एक के बाद एक छक्के और चौके मार रहे थे। मगर वो ये बात भूल गए कि अहमदाबाद का ग्राउंड ना ही केवल बाउंड्रीज की तरफ काफी बड़ा है, मगर जो टीम बाद में चेस करने आएगी, स्लो पिच होने की वजह से चेजिंग टीम को फायदा मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि ठीक वैसा ही हुआ था। इस सब के बीच रोहित शर्मा की सेल्फलेस बैटिंग को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। रोहित शर्मा की सेल्फलेस बैटिंग का एक एग्जांपल हमें देखने को भी मिला जब उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को अपना विकेट गिफ्ट कर दिया, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है। उस ओवर में 10 रन आ चुके थे, इसके बावजूद वो रिस्की शॉट खेलने के लिए जाते हैं। एक तरफ उनका अटैकिंग इंस्टिंक्ट था, लेकिन दूसरी तरफ ये अप्रोच उनकी केयरलेसनेस को भी एक्सपोज कर गया। रोहित शर्मा के इस तरीके से जल्दी आउट हो जाने की वजह से जो मिडिल ऑर्डर उनके ऊपर डिपेंडेंट था वो बाद में क्रम्बल कर गया। उस दिन काफी क्लियरली दिख गया कि रोहित के इस केयरलेस शॉट सिलेक्शन का इंपैक्ट पूरी टीम पर कैसे पड़ा। अगर बात करी जाए कि किसने इंडिया की जीत में सबसे कम कंट्रीब्यूट करा है तो अनडाउटली वो नाम सूर्य कुमार यादव का होगा। 2023 के वर्ल्ड कप में उन्हें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था, एंड इवन उस पूरे साल बीसीसीआई सूर्य कुमार यादव पे ही वाउच कर रही थी एंड उन्हें बार बार मौके दे रही थी, लेकिन बीसीसीआई को मिला क्या? एक फेलियर। T20 स्पेशलिस्ट सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में खिलाना, और वो भी तब जब आपके पास ईशान किशन जैसा इनफॉर्म बैट्समैन हो, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता था। जिसका रिजल्ट एंड में कैसा निकला वो हम सबको पता ही है। उस पूरे 2023 के कैलेंडर ईयर में सूर्य कुमार यादव ने 31 ओडीआई मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 27 की एवरेज से 775 रन बनाए थे, जिसमें उनकी 4 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। एंड वर्ल्ड कप में ये स्टैट्स बद से बदतर हो जाते हैं। खेले गए 7 वर्ल्ड कप मैचेस में से सूर्य कुमार यादव ने एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बनाई। अब इस बात पे भी डिबेट हो सकती है कि वो टीम में एक विस्फोटक फिनिशर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन अपने खेले गए 7 मैचेस में से उनका स्ट्राइक रेट 3 मैच को छोड़कर महज 50 से 110 तक का ही था, जिसमें से उनके वर्ल्ड कप फाइनल की नोक 28 बॉल में 18 रन ये साफ साफ बताती है कि ईशान वाज बेटर ऑप्शन देन सूर्य कुमार यादव। केएल राहुल ने भी उस वर्ल्ड कप फाइनल में 108 बॉल पर 66 रन की वर्स्ट नोक खेली थी, जिस नोक को आज भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ 97 बॉल्स की पार्टनरशिप करी, एंड गेस व्हाट, उन 97 बॉल्स में एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी। यानी स्लो इनिंग के अलावा भी केएल राहुल की हमें प्रॉपर इंटेंट की कमी देखने को मिल रही थी।
लेकिन उससे भी बड़ी डार्क रियलिटी थी क्लूलेस कैप्टनसी। हम सभी को पता है कि रोहित शर्मा कितने सक्सेसफुल कैप्टन है और उन्होंने बतौर कैप्टन कितना कुछ अचीव करा है, मगर हम सब फैंस को उनकी क्लूलेस कैप्टनसी भी देखने को मिलेगी ये किसी को नहीं पता था, और वो भी ऐसे बड़े स्टेज पर जहां आपकी कैप्टनसी से लिए गए कुछ डिसीजंस ने बची कुछ टीम की उम्मीद भी खत्म कर दी। सेकंड इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आई थी, तब अंडर प्रेशर रोहित शर्मा ने कैप्टनसी में गलत डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दी। मोहम्मद सिराज, जो कि इनिशियल ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में कमाल की बॉलिंग करी हो, उसे हटाकर मोहम्मद शामी को नई बॉल थमा दी जाती है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होते हुए यह तय था कि नई गेंद मोहम्मद शामी के हाथों में तो नहीं जाएगी, एंड इवन शामी ने भी अपने मेजर विकेट्स मिडिल या डेथ ओवर्स में लिए थे। शामी उस वर्ल्ड कप के बेस्ट बॉलर थे, इसलिए ऑस्ट्रेलियंस पर प्रेशर डालने के लिए उन्हें न्यू बॉल थमा दी गई। हालांकि इसका फायदा तो टीम इंडिया को जरूर मिला, क्योंकि शामी ने डेविड वॉर्नर को तो आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो कोई विकेट नहीं ले पाए। शामी का न्यू बॉल देने के साथ ही जो टीम इंडिया उनका पहले इस्तेमाल मिडिल ओवर्स में कर रही थी, फाइनल में उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया, जो कि 1 पॉइंट पर 47 पर 3 थी, मिडिल ओवर्स में विकेट ना गिरने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 240 रन का टोटल 7 ओवर रहते ही पूरा कर लिया। फील्डिंग प्लेसमेंट से लेकर बॉलर्स की पुअर सिलेक्शन तक हमने सब फाइनल में देख लिया था। प्रेशर में आते ही रोहित शर्मा ने उस फाइनल में एक चोक तो करा ही, मगर इंडिया का तीसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी अधूरा रह गया। अब 19 नवंबर 2023 तो बीत चुका है, एंड हम सभी उस दिन को वापस से याद नहीं करना चाहते हैं। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप जीत के इंडिया ने न केवल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी रेपुटेशन वापस कमाई है, बल्कि जो गलतियां रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स से 19 नवंबर वाले दिन हुई थी, वो गलतियां फॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को नहीं मिली। वेल आई नो ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, एंड कुछ लोग अपने फेवरेट प्लेयर की वजह से ऑफेंड भी होंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। होप यू गाइस अप्रिशिएट माय एफर्ट्स।